सरहदी अजला में तिब्बी सहूलत की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। इसके बाद तमाम तरह की सहूलत अता की जा रही हैं लोगों को। इसके तहत पूंछ जिले की सूरनकोट तहसील में डीडीसी रुकन शाहनवाज चौधरी ने अपने खुसूसी बजट से एक एम्बुलेंस अतिया की। यह एम्बुलेंस हाड़ी मरोट और उसके आसपास के गांव के लिए मुख्तस होगी। वाज़ेह हो कि यह गांव तहसील के दूर दराज के इलाकों में आता है और यहाँ के लोग काफी दिनों से एम्बुलेंस खदमात का मुतालबा कर रहे थे। एम्बुलेंस के अलावा डीडीसी रुकन ने कोरोना की वबा से निपटने के लिए भी जरूरी चीजें फराहम कराई। इस मौके पर बीएमओ, सरपंच, पंच और डीडीसी रुकन सुहेल मलिक भी मौजूद थे। आपने कैपेक्स बजट में से एक एम्बुलेंस जो हाड़ी रोड के लिए शाहनवाज चौधरी साहब ने दी है और यहाँ पे 8 लाख रुपए 4 लाख रुपया सुहेल मलिक साहब ने और 4 लाख रुपया शाहनवाज चौधरी साहब ने जो नोबलाइजर के लिए या इन चीज़ों के लिए जो हमें इस कोविड के बीमारी में काम आ सकती थी उनके लिए जो है वो पैसा डोनेट किया है। और काफ़ी आबादी भी 30-40 हज़ार की आबादी है वहाँ पर 12 पंचायतों की और वहाँ पर बड़ी ज़रूरत थी हमें एम्बुलेंस की जो कि उन्होंने प्रोवाइड किया और अपने पहले ही साल में उन्होंने जो है एम्बुलेंस देकर वहाँ 40 हज़ार लोगों की जो है ये हमारी मांग थी वहाँ पर काफ़ी अर्सा से तो एम्बुलेंस ज़रूर थी क्योंकि हमारे कई जो लोग हैं वो इसी ज़िंदगी और मौत की कश में जो है मर जाते थे। यहाँ पे हेमाटोलॉजी एनालाइज़र और बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र 2 मशीनें जो आपने ख़रीदी हैं उसको भी आज जो है इफ्तिताह करने के लिए और उसके अलावा जो है एक एम्बुलेंस जो हमने रखी थी उसके लिए भी इफ्तिताह करने के लिए आपने आज जो बुलाया आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कर्नाटक में जॉब को लेकर छिड़े तनाज़े पर जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के तनाज़े से बीजेपी सियासी मफाद हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में पर्दे की खासी अहमियत है। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लड़कियों को मुल्क का आइन और मजहब इस बात की इजाजत देता है वो पर्दे का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि मुल्क के सभी फिरकों की मजहबी आज़ादी हासिल है और इसमें मुदाखलत से परहेज करना चाहिए। देखिए हिजाब हमारा हक है और इस पर कोई पाबंदी नहीं हो सकती है। मुसलमानों को ये हमारा ड्रेस कोड है। ये क्रिश्चियंस नहीं लगाते थे पहले, उनको तो उन पे कोई पाबंदी है नहीं। दुनिया के आज आप मास्क लगा रहे हैं, इस पे तो कोई पाबंदी नहीं है। हिजाब का मतलब है कि अपने चेहरे को, अपने जिस्म को ढांप लेना। अगर ये गलत है तो मैं ये इनसे कहना चाहता हूँ कि ये बता दीजिए किस तरह ये गलत है। लेकिन ये हमारा हक है। आपको अपनी मर्जी से जीने का हक है। आप किसी के मजहब को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। आप अपने तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसका इख्तियार देता है। कोविड के सबब गुज़िश्ता 2 सालों से मुतासर रही सयाहती सरगर्मी को बहाल करने के लिए सरकार की जानिब से लगातार कोशिश की जा रही है। महकमा सयाहत के अलावा दीगर इदारे भी इसमें अपना भरपूर ताउन कर रहे हैं। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज और इंडियन आर्मी भी पेश है। वादी चिनाब के भद्रवा में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से 3 रोज़ा स्नो कार्निवल का एहतमाम किया जाएगा। कार्निवल के इनेकाद जिला इंतजामिया के ताउन से किया जाएगा। 18 फरवरी से शुरू होने वाले स्नो कार्निवल के दौरान स्कीइंग, बोर्डिंग, स्नोमैन और स्लाइडिंग के मुकाबले होंगे। जो अभी स्नो कार्निवल होने जा रहा है इसके लिए मैं यहाँ की आर्मी को बधाई देता हूँ, आरआर वालों को बधाई देता हूँ जो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। रहा आपने कहा कि बीडीए के इसमें क्या इनिशिएटिव, तो बीडीए का इनिशिएटिव तो जीरो है इसमें। भद्रा डेवलपमेंट 30 जिसको लिए यहाँ टूरिज्म प्रमोशन करने के लिए गठित किया गया था वो यहाँ कुछ नहीं कर रहा। आप खुद ही देख रहे। 4RR जो आर्मी है उसकी तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये स्नो फेस्टिवल 18 फरवरी को, तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी। जो कि एक बीडीए ने यहाँ करना चाहिए था लेकिन वो आर्मी करा रही है और एडमिनिस्ट्रेशन करा रही है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं बीडीए इसमें फेल हो चुकी है। लेकिन मैं हम बीडीए वालों को भी ये बोलना चाहेंगे कि आप इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए था। ये वर्दी डीसी साहब की डायरेक्शंस पे जो है यहाँ पर जो है अभी स्नो फेस्टिवल होने वाला है भद्रवा में, जो जॉइंट कोलैबोरेशन में जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बीडीए, भद्रवा की एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी के साथ मिलके हो रहा है। इसी कड़ी में जो है भद्रवा के साथ हम एक टीम गए थे जहाँ पे जो है स्की वगैरह की रेकी की गई, किन किन स्पॉट्स पे स्की हो सकती है। तो भद्रवा में स्नोबोर्ड एरियाज में हमने देखा काफी स्कोप भी है। वहाँ डीसी साहब की डायरेक्शन में ट्रायल रन्स भी हुए।
कश्मीर में गुज़िश्ता कई रोज से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से ज्यादातर इलाकों में घरों और सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। वहीं गुलमर्ग में बर्फ के बीच लोग आइस स्कीइंग का लुत्फ ले रहे हैं। बर्फ की चादर में लिपटी वादियां, सयाहों को मुतवज्जे करती बर्फ। ये तस्वीरें हैं वादिये चेनाब की गुलमर्ग की, जो इन दिनों शबनमी कतरों से गुलजार है। जिधर भी आपकी नजर जाएगी, वादी की हर शय बर्फ और उसके खुशनुमा मंजर में रंगी नजर आएगी। और वादी के इन दीवारों बाम को देखने के बाद लगता है कि जब कुदरत कहीं पर कोई कलाकारी करती है तो उसके नजारे की हर अदा, रंग, खुशबू और मौसम सब एक से होकर मन मोह लेने वाले होते हैं। आजकल इन्हीं वादियों में बर्फ के मैदान पर स्कीइंग का खेल लोगों को खूब भा रहा है, जिसे देखने के लिए मुल्क भर से सयाह यहाँ आते हैं। मकामियों की माने तो इस साल अब तक तकरीबन 6.34 लाख सयाहों ने कश्मीर की वादियों का दीदार किया, जिनसे पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। स्प्रिंग सीज़न, जिसको अक्सर हम यहाँ पे कश्मीर में टुलिप फेस्टिवल तक ही महदूद रखते थे, उसको हम अब की बार लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ फ्लावर्स जो है वो अलमंड फ्लावर्स हैं या वाइल्ड टुलिप है या इस तरीके से और भी कुछ फ्लावर्स जो है वो खिल जाते हैं। मुझे लगता है जब टूरिस्ट यहाँ उस पीरियड में आ जाएंगे, दे विल डेफिनेटली हैव अ वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे गुलमर्ग के साथ सयाह मौसम के मुताबिक रहने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर कश्मीर पहुँच रहे हैं, जहां वो स्कीइंग, गंडोला राइड और स्लेज राइड करते हुए बर्फ से ढकी ढलानों का आनंद ले रहे हैं। गुलमर्ग में हो रही ताजा बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खिले हुए हैं। जन्नत की इन वादियों की खूबसूरती ऐसी है कि सयाह जिसे बस टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। बर्फबारी की इन तस्वीरों को देखकर लगता है यहाँ हुई बर्फबारी ने मौसम में खुनकी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ मौसम को सुहाना कर दिया है। और पेड़ों पर जमा बर्फ पर जब धूप की पहली किरण पड़ती है तो ये बर्फ किसी शमशीर सी चमक उठती है, जो कश्मीर को दुनिया की सबसे खूबसूरत वादियों में से एक बनाता है। गुलमर्ग को हर बढ़ते दिन के साथ और आकर्षित किया जा रहा है, ताकि ये जो गुलमर्ग वर्ल्ड स्की डेस्टिनेशन है, ये पर्यटकों के लिए भी पहला आकर्षण का केंद्र बना रहे और देश विदेश के पर्यटक बर्फ होते ही गुलमर्ग का रुख करें, ताकि वो तो आनंद लेंगे ही, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के द्वार खुलेंगे और कश्मीर का पर्यटन विभाग जो है उसको कहीं न कहीं बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गुलमर्ग। गुजर कबाल से ताल्लुक रखने वाली जबीना बशीर ने नीट 2021 एग्जाम क्वालिफाई कर शोपियन का नाम रोशन किया है। जोमेट्री केलर की रहने वाली जबीन ने नीट क्वालिफाई कर अब डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा किया है। माली एतबार से काफी कमजोर घराने से ताल्लुक रखने वाली जबीन ने अपनी इब्तदाई तालीम शोपियन के ही सरकारी स्कूलों में हासिल की थी। इनकी कामयाबी में असतज़ा के अलावा इनके वालिदैन का अहम किरदार रहा है। MBBS के ख्वाहिशमंद नौजवानों को उन्होंने सलाह दी है कि मोबाइल, सोशल मीडिया और दीगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इल्म और मालूमात में इजाफे के लिए करें। जबीन की कामयाबी से उनके अहले खाना भी काफ़ी खुश है। कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे अपनी कौम के लिए, नॉट ओनली कौम के लिए, मुझे अपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने लोगों की मदद करूं एंड स्पेशली कि मैं अपने जो आने वाले मतलब हमारी कौम के बच्चे हैं, जो फ्यूचर ऑफ कंट्री है, फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, मैं उन बच्चों को एनकरेज कर सकूं ताकि वो लोग भी अपने सपने पूरे कर सकें और आगे बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें एंड पूरी कौम का नाम रोशन कर सकें एंड जम्मू कश्मीर का। आज हमारी बहन ने नीट क्वालिफाई किया, इसकी मेहनत थी, माँ बाप की मेहनत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार उस मेहनत ने रंग लाया। तो मैं जो आने वाली जनरेशन है उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इसी की तरह मेहनत करें, आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह रहमान आपका फ्यूचर आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं जो आपके गोल होगा इंशाअल्लाह रहमान आप उस गोल को अचीव ज़रूर करेंगे। हमें हमारी बहन को ये कामयाबी देकर हम भाइयों का नाम इसने रोशन किया और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपनी कौम का नाम रोशन किया। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो
हमारा जो ये गुज्जर कम्युनिटी है, इसमें पहली हमारे इलाके में ये पहली जबीना बशीर है जिसने नीट क्वालिफाई करके अपनी कौम का नाम रोशन किया। सब के वास्ते मुबारक है और सब ना अल्लाह इतनी खुशी दस है जितनी एक मैं देखी है, इतनी अल्लाह सब ना खुशी दस है। और मेरा सब गुज्जर पाइया ना बकरवाल पाइया ना सब ना अल्लाह खुशी दस है और मेरा ग्रांग की कौम ना अल्लाह खुशी दस है सब ना। जम्मू कश्मीर में कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज से इलाज के लिए श्रीनगर का स्कीम्स और जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेहद नुमाया खदमात अंजाम दे रहे हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल की एक रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में कैंसर के मरीजों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया था। GMC में कैंसर के इलाज के लिए ऑन्कोलॉजी शोबे में कीमियो के लिए जदीद रेडिएशन थेरेपी मशीन लगाई गई है। मशीन के इस्तेमाल के लिए मुतालिक इदारों की मंजूरी भी हासिल कर ली गई है। वाज़ेह कि इसके इस्तेमाल के लिए एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की मंजूरी ज़रूरी होती है। ऑन्कोलॉजी शोबे के सदर के मुताबिक 3 करोड़ रुपए मालियात की मशीन के लिए मरकजी हुकूमत ने माली इमदाद की है। सर मैं एक्चुअली यहाँ पे एक पेशेंट के साथ हूँ, मैं एक अटेंडेंट हूँ, आम नागरिक हूँ। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जो अभी ये मशीन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए दी है, ये बहुत ज़बरदस्त मशीन है और यहाँ पे इस वक्त पेशेंट्स बहुत इससे बेनिफिट ले रहे हैं और आने वाले टाइम में भी ये मशीन जो है बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। इसका नहीं सरकार का नई मशीनें लगे ताकि अच्छा इलाज हो। सरकार के इकदाम जो है इसे सराहनीय हैं, अप्रिशिएट करते हैं हम इस चीज़ को। ऐसी मशीनें ऐसे पेशेंट्स के लिए लाजमी है। ये जो सरकार ने कदम लिया बहुत बढ़िया है। मज़ीद जो फ्यूचर में हमारे पेशेंट्स आएंगे इसमें बहुत बेहतरी आएगी। अब ये मशीन चूँकि बहुत आला है, बहुत फ़ायदा है इससे, पेशेंट को बहुत फ़ायदा हो रहा है क्योंकि ये नई मशीन है, इससे अच्छा इलाज हो रहा है। तो इधर के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छी तरह से उसका इलाज कर रहे हैं। हाँ, इसका हम सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि नई नई मशीनें लगा रहे हैं इधर, तो हर पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है। जो मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं हमें बहुत बेनिफिट है कि दूर दराज से जो लोग आते हैं उन्हें कई बार अफोर्ड करना नहीं पड़ता है। ये मशीनें जो थी ये दिल्ली में थी, अब यहाँ पे हमारे नज़दीक GMC में है, हमें इससे बहुत फ़ायदा है। तो लगता है इससे पेशेंट का अच्छा इलाज? नहीं बिल्कुल अच्छा है। जब हम आए थे तो लगभग 10 दिन हो गए, तो हमारे पेशेंट अभी बहुत उनको सहूलत मिल रही है, हर किस्म का मतलब इलाज अच्छी तरीके से हो रहा है। मेरे को लगता है कि हेल्थ सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुई है हम उसका पार्ट हैं। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हर पेशेंट को जिसको सुपर स्पेशलाइजेशन की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती थी उसको बाहर भागना पड़ता था। दे हैड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, एफर्ट्स, टाइम। तो दिस इज़ ए वेरी जॉयस ओकेजन कि रिसेंटली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो हमारा जम्मू को सैंक्शन हुआ था, इस साल के एंड में मेरे को लगता है कि वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट, मेक इट फंक्शनल। तो इसके बारे में ये बताऊंगा कि ये बिल्कुल ही लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है कैंसर के फील्ड में वो हम यहाँ इंस्टॉल करने जा रहे हैं। 100 बेडेड हॉस्पिटल है, ये पूरी अलग बिल्डिंग है जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो इसकी फंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हुई है, अबाउट 120 करोड़